Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देश की सियासत में जिस दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, आज वही दोस्ती सियासी दुश्मनी में बदल चुकी है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ पूर्व कांग्रेस नेता और वर्तमान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोस्ती की। सिंधिया और गांधी परिवार की दोस्ती 2 पीढ़ियों से चली आ रही थी, लेकिन पीढ़ियों से चली आ रही दोस्ती आज के दौर में सियासी दुश्मनी की इबारत लिख रही है। कांग्रेस के टिकट पर सालों से मध्य प्रदेश की जिस गुना लोकसभा सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ते थे, 2024 में वही सिंधिया बीजेपी के टिकट पर कांग्रेस के खिलाफ यादवेंद्र सिंह यादव के सामने चुनावी मैदान में है। कौन है यादवेंद्र सिंह यादव, जिन्हें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है? और आखिर क्यों और कैसे टूटी राहुल गांधी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की दोस्ती, सब बताएंगे इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार की गई इस रिपोर्ट को हम आपके लिए खास तौर पर लेकर आए हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की ये सुप्रसिद्ध रचना है। इसी कविता में एक और पंक्ति है जो आज भी ग्वालियर के सिंधिया राजघराने को परेशान करती है। वो पंक्ति है, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का हवाला देकर लोग समय समय पर 1857 की लड़ाई में लक्ष्मीबाई का साथ नहीं देने के आरोप सिंधिया घराने पर लगाते रहे हैं। वैसे कांग्रेस भी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर मुश्किल की घड़ी में उनका साथ छोड़ने और धोखा देने के आरोप लगाती रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश तो सिंधिया के लिए यहां तक कह गए कि गद्दारी का नतीजा ये हुआ कि न वो घर के रहे न घाट के रहे। हालांकि ये काफी पुरानी बात है। ताजे बात पे आते हैं। जैसे कि हमने बताया, गांधी और सिंधिया परिवार की दोस्ती दशकों पुरानी है। माधवराव सिंधिया राजीव गांधी के काफी करीबी रहे। ठीक वैसे ही दोनों के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी एक दूसरे के करीबी दोस्त रहे। राजीव गांधी की हत्या और पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया की दुर्घटना में मौत के बाद दोनों के बेटों के बीच दोस्ती और ज्यादा गाढ़ी हुई। दोनों ने ही दून स्कूल से पढ़ाई की, जहां से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। दोनों की दोस्ती की गहराई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब दोनों संसद पहुंचते थे, तब एक जैसे कपड़े पहनकर पहुंचते थे। उस वक्त सब उन्हें देखते ही रह जाते थे। इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे के अगल बगल बैठा करते थे। जब भी राहुल गांधी पर कोई तीखा हमला होता था, तो सबसे पहले बोलने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ही होते थे, जो उन हमलों का जवाब देते थे। हालांकि अब दोनों अलग अलग पाले में हैं। अब सवाल ये कि आखिर सिंधिया और गांधी परिवार की दोस्ती में ये खटास आई कैसे? तो इसे लेकर राजनीति के जानकार मानते हैं कि सिंधिया और दिग्विजय सिंह के परिवार की पुरानी दुश्मनी कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित हुई। साल 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और कमलनाथ मुख्यमंत्री। कहा जाता है कि उस वक्त सिंधिया समर्थक विधायकों को मंत्री बनाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का सम्मान बढ़ाने की पूरी कोशिश की गई। उधर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह और प्रियव्रत सिंह सहित उनके गुट के कई विधायक भी मंत्री बनाए गए। कांग्रेस की पूरी कोशिश थी कि वो सिंधिया और दिग्विजय सिंह दोनों को संतुष्ट करे, लेकिन ऐसा करना ये टेढ़ी खीर साबित हुई। कमलनाथ सरकार में जैसे जैसे दिग्विजय सिंह का दखल देना शुरू हुआ, वैसे वैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया की कमलनाथ से नाराजगी बढ़ती चली गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा चुनाव हारने के बाद राज्यसभा से सांसद बनने की तैयारी कर रहे थे, वहीं दिग्विजय सिंह उन्हें रोकने की। पहले कहा गया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम राज्यसभा में पहले नंबर पर जाएगा, लेकिन इसके बाद उनका नंबर दूसरे नंबर पर पहुंच गया। इस बात की शिकायत जब राहुल गांधी के पास पहुंचाई गई, तो कहा जाता है कि उन्होंने यानी कि राहुल गांधी ने सिंधिया को मिलने का मौका ही नहीं दिया, समय नहीं दिया। यहीं से राहुल के लिए सिंधिया के मन में खटास आ गई और उन्होंने बीजेपी में जाने का मन बना लिया। इसी बीच सिंधिया ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ को सड़क पर उतरने की चेतावनी दी, जिस पर कमलनाथ ने उन्हें सड़क पर आ जाने का आमंत्रण दे डाला। कमलनाथ के इस बयान ने आग में घी का काम किया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आ जाने से कमलनाथ सरकार गिर गई।
कहा जाता है कि जब मार्च 2020 में सिंधिया समर्थक मंत्री और विधायक बागी हो रहे थे, उस समय कमलनाथ को यह भरोसा था कि सिंधिया समर्थक मंत्री अपना पद नहीं छोड़ेंगे। इस बात का भरोसा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी कमलनाथ को लगभग करा ही दिया था। लेकिन जैसे ही सिंधिया समर्थक विधायक और मंत्रियों ने इस्तीफा देना शुरू किया, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया और इस तरीके से कमलनाथ के साथ दूसरे नेताओं को तगड़ा झटका लगा। दरअसल कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं को उम्मीद थी कि जब मंत्री और विधायक पद छोड़ने की बात आएगी तो सिंधिया समर्थक उन्हें छोड़कर कांग्रेस के साथ आ जाएंगे, लेकिन हुआ कुछ और। सिंधिया के सभी समर्थक और मंत्रियों ने अपना अपना पद छोड़कर बीजेपी में जाने का फैसला किया और कुछ इस तरह कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिर गई। इसके बाद कुछ समय तक ज्योतिरादित्य सिंधिया और राहुल गांधी ने एक दूसरे पर सीधे बयानबाजी नहीं की, लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर राहुल गांधी प्रदेश के कई जिलों में पहुंचे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ बयान दिए, तो यहां से सिंधिया ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया। ताजे हालात अभी के सबके सामने हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सियासी हमले में सबसे पहले नंबर राहुल गांधी का आता है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश में जब बीजेपी पर अटैक किया जाता है तो यहां पर सबसे पहला हमला ज्योतिरादित्य सिंधिया पर किया जाता है। बता दें कि 2001 में पिता की मौत के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस में जगह ली थी। 2002 में जब गुना सीट पर उपचुनाव हुए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद चुने गए। पहली जीत के बाद से 2019 तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी चुनाव नहीं हारे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को 2019 में हराने वाले डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव यानी कि केपी यादव कभी उनके प्रतिनिधि हुआ करते थे। लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी परंपरागत सीट गुना से हार का सामना करना पड़ा, जबकि उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार सत्ता में थी। फिर साल 2020 में सिंधिया और उनके समर्थकों ने किस तरह कांग्रेस की सरकार गिराई, वो कहानी मैं आपको पहले ही बता चुकी। इस बार गुना लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में ज्योतिरादित्य सिंधिया और यादवेंद्र सिंह यादव आमने सामने हैं। दोनों परिवारों की अदावत भी काफी पुरानी बताई जाती है। बीजेपी ने ठीक 22 साल पहले 2002 में यादवेंद्र यादव के पिता देशराज सिंह यादव को ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ लोकसभा चुनाव में उतारा था। उपचुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देशराज सिंह यादव को 4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से करारी शिकस्त दी थी। इससे पहले देशराज सिंह यादव साल 1999 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता दिवंगत माधवराव सिंधिया के सामने लोकसभा चुनाव लड़े थे। उस वक्त माधवराव सिंधिया को 4,43,965 वोट मिले थे, जबकि देशराज सिंह को 2,29,537 वोट मिले। देशराज सिंह 2,14,428 वोटों से हार गए थे। अब एक बार फिर वही समीकरण दोबारा बनने जा रहे हैं, जब राव परिवार के यादवेंद्र सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने चुनावी मैदान में होंगे। पिता की हार का बदला लेने के लिए यादवेंद्र सिंह यादव कमर कस चुके हैं। नतीजे क्या होंगे ये समय आने पर पता चलेगा। अब बात जरा सी गुना लोकसभा सीट की भी कर लेते हैं। गुना लोकसभा सीट के तहत 8 विधानसभा सीटें आती हैं। शिवपुरी, पिछौर, कोलारस, बमोरी, गुना, अशोकनगर, चंदेरी और मुंगावली। गुना मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से एक है। गुना वो लोकसभा सीट है जिस पर पारंपरिक रूप से 1957 से सिंधिया परिवार ही जीत रहा है। 2019 के नतीजे किस तरह थे, जरा उस पर भी नजर डाल देते हैं। 2019 में बीजेपी के कृष्णपाल सिंह यादव को 6,14,049 वोट मिले थे। वोट प्रतिशत 52.11 रहा था। तो वहीं कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया को 4,88,500 वोट मिले और वोट प्रतिशत 41.45 रहा। बसपा के लोकेंद्र सिंह राजपूत को 37,530 वोट मिले। 2014 में गुना सीट से कांग्रेस की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया, जबकि बीजेपी के जयभान सिंह पवैया और बसपा के लखन सिंह मैदान में उतरे थे। जीत सिंधिया को मिली थी। क्या थे नतीजे, वो बताते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को उस वक्त 5,17,036 वोट मिले थे। वोट फीसदी 52.94 रहा। बीजेपी के जयभान सिंह पवैया को 3,96,244 वोट मिले। वोट प्रतिशत 40.57 रहा। बसपा के लाखन सिंह बघेल को 27,412 वोट मिले और वोट फीसदी 2.81 रहा। बता दें कि गुना लोकसभा सीट में लगभग 3 लाख से ज्यादा यादव वोटर हैं, जो कुल मतदाताओं के 18% से भी ज्यादा है। यादव वोट बैंक के सहारे कांग्रेस ज्योतिरादित्य सिंधिया को फिलहाल घेरने की रणनीति बना रही है।
हालांकि गुना लोकसभा क्षेत्र की 2 विधानसभा सीटों मुंगावली और कोलारस पर यादव समाज के ब्रजेंद्र सिंह यादव और महेंद्र यादव विधायक हैं। ये दोनों ही सिंधिया समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में यादवेंद्र सिंह यादव के लिए यादव वोट बैंक को एकजुट करना मुश्किल साबित हो सकता है। आपके हिसाब से इस बार गुना लोकसभा सीट से किसकी जीत और किसकी हार होने वाली है? आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना हमें ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि आगे आने वाले समय में आपसे हमारी कोई वीडियो मिस ना हो।